नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर 2027 विधानसभा चुनाव में पीडीए को क्या तोड़ देंगी बीएसपी प्रमुख बहन मावती? क्या पीडीए टूटने लगा है? पीडीए विखंडित हो चुका है बहन मावती की राजनीति के आगे? तो आखिर बहन मावती ने ऐसा कौन सा राजनीति के अंदर कदम उठाया जिससे पीडीए चलाने वाले नेता कंफ्यूज हो गए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सबसे बड़े कंफ्यूज नेता की। हम कंफ्यूज क्यों कह रहे हैं, जब खबरों को आप देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। आखिर यह व्यक्ति, यह नेता कैसे अपनी ही बातों से पलट जाता है, यानी जो तय ही नहीं कर पाता कि पीडीए का मतलब क्या होगा, पीडीए में पी क्या होगा, डी क्या होगा और ए क्या होगा। तो आखिर पीडीए का फॉर्मूला क्यों बदल रहा है बहन मावती के राजनीति के आगे? क्यों झुक गया, घुटनों पर आ गया पीडीए बहन मावती की राजनीतिक दाव के आगे? चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे इस कंफ्यूज नेता के बारे में। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, सबसे पहले देखिएगा। पीडीए चौथी बार बदल चुका है। जी हाँ, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर के राजनीति करने वाले अखिलेश यादव चौथी बार पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के बेचैन दिख रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो राजनीति के अंदर इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि बहन मावती ने जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अपनी सक्रियता को बढ़ाया, वो लखनऊ की बड़ी रैली हो या फिर ब्राह्मण समाज को ज्यादा टिकट देने की बात हो, ब्राह्मण समाज की बैठक हो लगातार, उसके बाद से अखिलेश यादव अचानक से अपने ही पीडीए के फॉर्मूले में, अपने ही जाल में फंस गए। शुरू में तो इन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज, ए फॉर अल्पसंख्यक। फिर बाद में कहा कि नहीं, पीडीए का मतलब तो होता है पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, यानी ए फॉर आधी आबादी कर दी। यानी जैसे ही बहन मावती ने अपने राजनीति का ट्रैक बदला, थोड़ा सा गियर चेंज किया उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर 27 चुनाव से पहले, अखिलेश यादव दिमागी रूप से कंफ्यूज हो गए और अपने ही पीडीओ को बार बार भूल जा रहे थे। अब चौथी बार भी बदलाव कर दिया। कभी कहते हैं कि पीडीए का मतलब आधी आबादी होती है, कभी कहते हैं कि पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक होता है, एफआर। और अब चौथी बार अखिलेश यादव कंफ्यूज होकर के कह रहे हैं कि ए का मतलब आदिवासी होता है, यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी। अब समझ में नहीं आ रहा जनता को कि आखिर अखिलेश यादव चाहते क्या है इस पीडीए के झुंझुने के साथ। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अखिलेश यादव की राजनीति आखिर बहन मावती की राजनीति के सामने घुटने क्यों टेक देती है। बहन मावती खामोश थी तो झुंझुना लेकर के घूमते थे अखिलेश यादव, कहते थे ये पीडीए का डमरू है। लेकिन जैसे ही बहन मावती ने ब्राह्मण समाज की बैठकें की, यूपी चुनाव से पहले अपने सियासी दाव चलने शुरू किए, अखिलेश यादव बेचैन हो गए। और बेचैन होने के बाद समझ नहीं आता कि इस पीडीए के झुंझुने को आखिर दूं तो किसे दूं। तो कभी वो झुंझुना लेकर के पीडीए वाला जाकर कहते हैं कि आदिवासियों का झुंझुना है, तुम्हें देंगे। कभी कहते नहीं नहीं, ये झुंझुना तो पूरी आधी आबादी बजाएगी। और कभी कहते हैं वही जिसे अपनी बपौती वोट बैंक ये लोग समझ चुके हैं, अपना गुलाम उस वोट बैंक को समझ चुके हैं, यानी मुस्लिम समाज। कहते हैं नहीं, ये फर अल्पसंख्यक होता है। तो सोचिएगा कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर अपने एक छोटे से फॉर्मूले के अंदर, इस जाल के अंदर फंस गया, वो यूपी की सत्ता को बेहतर कैसे चलाएगा? कैसे सर्व समाज के बीच में इक्वल डिवाइडेशन करेगा कि उनको संसाधन बेहतर हो, उनकी तमाम चीजें जो है अच्छी तरीके से मुहैया कराई जाए? कैसे यह व्यक्ति कर सकता? यानी एक बेहतर सत्ता शासन जहां सर्व समाज की बात हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला कैसे चला पाएंगे अखिलेश यादव? ये लाल टोपी कैसे चलाएगी? तो बहुजन समाज को खासतौर से ये समझना होगा कि बहन मावती की राजनीति के अंदर थोड़े से बदलाव आते ही ये झुंझुने वाले नेता देखिए कैसे बेचैन हो गए। अपने ही फॉर्मूले पर टिक नहीं पा रहे, 4 बार बदल दिया। कभी आधी आबादी हो जाती है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, अब तो आदिवासी हो गए, कल को कुछ और हो सकता है। बहन मावती के राजनीति के अंदर ये
टिकाऊपन दिखेगा आपको। बहन माओवादी के राजनीति के अंदर ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं दिखेगा। बहन माओवादी कभी कंफ्यूज लीडर नहीं बनी, वो सत्ता में रहे ना रहे। राजनीति के शुरुआती दौर में भी जब बहन माओवादी की राजनीति को देखेंगे तो कंफ्यूज लीडर कभी नहीं रही, स्पष्ट वक्ता रही। वो राजनीति को तराजू में तौल करके कभी नहीं किया। उन्होंने समाज को समझा, उसके दुख दर्द को समझा, समाज के अंदर बदलाव क्या आना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ी, उसकी मुहिम लड़ा, जिसको मिशन अम्बेडकरवाद कहते हैं, मिशन मूवमेंट कहते हैं। तो मिशन मूवमेंट को उन्होंने जिया और उसके लिए काम किया। तो वो कभी कंफ्यूज नहीं रहे, उनका क्लियर कट वे रहता है राजनीति के अंदर। वो कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मैं तय करूंगी, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो संख्या भारी होने का मतलब ये नहीं कि जिसकी संख्या कम है उसके ऊपर आप हुकूमत चलाएंगे। यहाँ भागीदारी की बात हुई, हुकूमत चलाने की नहीं। उनकी नजरों में सर्व समाज, हर वर्ग बराबर था। शायद इसीलिए बहन माओवादी के सत्ता शासन के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको मंत्रालय के अंदर प्रमुख रूप से भूमिका ना दी गई और उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए उनको स्वतंत्र रखा गया, चाबुक नहीं चलाया गया। यानी हर विभाग में हर समाज के लोगों को हिस्सेदारी दी गई और कहा गया कि उस समाज के लिए कुछ बेहतर करो। बहन माओवादी के पूरे सत्ता शासन को जो पूर्ण बहुमत की चली 2007 से 12, आप पूरे इतिहास को उठाइए, उसमें सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित हुई और किसी समाज ने ये नहीं कहा कि शायद हमें प्रताड़ित किया जाए। लेकिन वही लाल टोपी की जब सत्ता शासन में आएंगे तो इनकी सत्ता शासन के दौरान किस तरीके से दलित समाज के साथ उत्पीड़न हो गया, दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर बने जिले हो, उनके स्मारक हो, बर्दाश्त तक नहीं हुए। लेकिन बहन माओवादी इसी राजनीति से दूर रहती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहन माओवादी कंफ्यूज लीडर नहीं है। बहन माओवादी स्पष्ट वक्ता है। बहन माओवादी की राजनीति का जो सिद्धांत है वो कट टू कट है। उनको पता है कि राजनीति किस दशा में तय करनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कहते हैं कि मैं तो पीडीए का नायक हूं, पता नहीं ये कब नायक और खलनायक बन जाते, पता ही नहीं चलता। ये वही पीडीए वाले नायक हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जब जिले बनते हैं तो अचानक से खलनायक बन जाते हैं। यानी पीडीए नायक कब खलनायक बनता पता ही नहीं चलता। क्या दिक्कत थी? अगर किसी जिले का नाम बदल दिया जाता है और दलित महापुरुषों के नाम पर रखा जाता है, माननीय कांसी राम साहब के नाम पर अगर जिले रखे जाते हैं तो दिक्कत क्या थी? अंबेडकर पार्क पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाने वाले यही लाल टोपी थी। अय्यासी का अड्डा तक कह दिया गया था इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और इनके नेता की जुबान खामोश रही। तो तमाम तरीके के ऐसे जो हथकंडे अपनाए इन लोगों ने, उसको देख करके यही लगता है कि बहन माओवादी की जो राजनीति है वो एक स्वच्छ राजनीति। उनका क्लियर कट मैसेज होता है कि हम सर्व समाज को लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बदनाम राजनीति में किसे किया जाता है? बहन माओवादी को। ये तो सिर्फ दलितों की नेता है, दलितों की नेता नहीं। वो सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करती है और सर्व समाज ने उनको चुन करके 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये झुंझुना वाले जो नेता हैं, जो पीडीए का झुंझुना बांटते चलते थे चारों तरफ, आज उनके पीडीए लाव आ गया है। ये फर आदिवासी हो गया है आधी आबादी के बाद। यानी कभी कहेंगे कि आधी आबादी यानी महिला, कभी कहेंगे कि ये फर आदिवासी, कभी ये फर अल्पसंख्यक। तो फैसला आपको करना होगा कि क्या ऐसे नेता के हाथों में आप बागडोर देना चाहेंगे जो खुद ही कंफ्यूज हो, उसे पता ही न हो कि उसका फॉर्मूला है क्या, या फिर आप सत्ता उसके हाथों में देना चाहेंगे जिसका विजन क्लियर कट है। यानी बीएसपी प्रमुख बहन माओवादी जैसे शख्सियत जिनका विजन है सिर्फ और सिर्फ समाज की भागीदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और सब समाज को भागीदारी, वैसे लीडर के साथ आप जाना पसंद करेंगे या फिर कंफ्यूज नेता के साथ जो सोने से पहले कुछ और कहते हैं और उठने के बाद कुछ और कहते हैं? तो फैसला आपको करना होगा, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पे आ चुका है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तमाम राजनीतिक विषाद बिछ रहे हैं। हर रोज एक नया कहीं ना कहीं कारनामा देखने को मिलेगा। यानी राजनीति का वो हर चरित्र अब आपको देखने को मिलेगा जो शायद आप लम्हे तक ना देखे हो। क्योंकि इस बार का उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। भाजपा जहां तीसरी बार सरकार बनाकर के इतिहास रचने को तैयार है कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाए पूर्ण बहुमत की, वहीं दूसरी तरफ
सत्ता का वो सिंहासन, सत्ता की वो मलाई की कटोरी लेने के लिए पीडीए का झुंझुना लेकर के कंफ्यूज नेता भी तैयार हैं कि इसे सत्ता की कुर्सी मिल जाए, फिर फॉर्मूले के ऊपर बदलाव देखते रहेंगे। दूसरी तरफ बहन मावती जैसी शख्सियत जो कहती हैं कि सत्ता हम बदलेंगे, 2027 में साथ दोहराएंगे, क्योंकि सर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना ही हमारा राजनीति का आखिरी और मुख्य लक्ष्य है। तो अब फैसला आपके हाथों में है, आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं 2027 में। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि पीडीए का चूरन सटाने वाले नेताओं की सच्चाई खुल करके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।